सीटू राज्य कमेटी हिमाचल प्रदेश की बैठक सीटू राज्य कार्यालय किसान मजदूर भवन चिटकारा पार्क कैथू शिमला में संपन्न हुई। ये 2 दिन की बैठक थी और इस 2 दिवसीय बैठक में मजदूरों के मुद्दों पर गंभीरतापूर्वक विचार विमर्श हुआ और आज जो केंद्र और प्रदेश सरकार की नीतियां हैं मजदूर विरोधी, उनके बारे में भी विचार विमर्श हुआ। सीटू राज्य कमेटी ने ये निर्णय लिया है कि अखिल भारतीय स्तर पर जो सीटू के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक जो भी हाल ही में संपन्न हुई थी, उसमें केंद्र सरकार ने जो अभी तीसरी बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं देश के, और उन्होंने सत्ता में आते ही इस बात की घोषणा की है कि वो 100 दिन के एजेंडे में जो 44 श्रम कानून मजदूरों के सुरक्षा को सुनिश्चित करते थे, जो अंग्रेज़ों के ज़माने से लेकर पिछले 100 वर्षों में मज़दूरों ने काफ़ी संघर्ष से ये कानून हासिल किए थे और जिसके कारण उनकी नौकरी की सुरक्षा थी, उनके अनेकों अधिकार थे, उनको पूरी तरह से सुरक्षा प्रदान थी। उन श्रम कानूनों को ख़त्म करके जो 4 लेबर कोड बनाने की जो प्रक्रिया केंद्र सरकार ने शुरू की थी 2019 में, और 2020 में फिर जो है चारों के चारों लेबर कोड जो उनको स्थापित कर दिया गया था, 44 श्रम कानूनों को ख़त्म किया था या रद्दी की टोकरी में डाल दिया गया था, लेकिन सरकार इनको लागू नहीं कर पाई थी क्योंकि जिस तरीके से किसान आंदोलन ने मोदी सरकार को पीछे धकेल दिया और ये चेतावनी दी कि अगर किसानों के खिलाफ जो है काम करेंगे तो निश्चित तौर से किसान जो है उसके खिलाफ बगावत करेंगे। उसी तर्ज पर जो पिछले कुछ वर्षों में मजदूरों के जो आंदोलन हुए हैं, उन आंदोलनों के कारण केंद्र सरकार 4 लेबर कोड जो अमीरों के पक्ष में हैं, जो मालिकों के पक्ष में हैं और मजदूरों के खिलाफ हैं, इन 4 लेबर कोडों को मोदी सरकार लागू नहीं कर पा रही थी। लेकिन अभी 100 दिन के एजेंडे में वर्तमान सरकार ने घोषणा की है और जो केंद्र सरकार के जो अधिकारी हैं उन्होंने पत्र लिखे हैं 8 राज्यों को, जिन्होंने अभी रूल नहीं बनाए हैं लेबर कोडों के, और ये उनको निर्देश दिया है कि तुरंत रूल बनाए जाएं, नियम बनाए जाएं और 100 दिन के अंदर जो है लेबर कोडों को लागू करने की उन्होंने एक वकालत की है। और दूसरी ओर हम ये भी देख रहे हैं कि 26,000 न्यूनतम वेतन की जो बात मजदूर लंबे समय से कर रहे हैं, उसकी ओर भी केंद्र सरकार का कोई पॉजिटिव रुख नहीं है। इसके साथ साथ जो नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन को लागू किया गया है और सार्वजनिक क्षेत्र की संपत्तियों को कौड़ियों के भाव बेचा गया है और आगे भी बेचा जा रहा है, और इसके साथ जो अग्निवीर, कोयलावीर, आयुधवीर, ऐसी जो योजनाएं फिक्स टर्म लाई गई हैं, जिनके कारण सामाजिक सुरक्षा और नौकरी की सुरक्षा मजदूरों की खतरे में है। और आप सभी ने जो है ये मजदूरों ने और जनता ने इस बात को समझा है कि किस तरीके से अग्निवीर के ज़रिए सेना के अंदर भी जो सैनिक है उनका शोषण हुआ है, और चुनाव के दौरान भी एक बड़ा मुद्दा ये बना था। तो हमने ये मांग की है कि अग्निवीर, कोयलावीर, आयुधवीर और फिक्स टर्म को तुरंत जो है निरस्त किया जाए, रद्द किया जाए, नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन को रद्द किया जाए। और इसके साथ साथ जो योजना कर्मी हैं, आंगनवाड़ी हैं, आशा हैं, मिड डे मील है, उनको नियमित कर्मी का दर्जा दिया जाए और उनको सामाजिक सुरक्षा दी जाए। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार आंगनवाड़ी को ग्रेच्युटी की सुविधा दी जाए और न्यूनतम वेतन उनके लिए लागू किया जाए। और ये भी हमने बैठक में इस बात को एहसास किया है कि जिस तरीके से ईपीएफ की जो सज़ा का प्रावधान था मालिकों पर, अगर ईपीएफ का कोई डिफ़ॉल्ट करता था मालिक, उसकी अवहेलना करता था, तो उन सज़ाओं को बहुत कम कर दिया गया है। 25% तक का भी फाइन था, जिसको घटाकर जो है 12% कर दिया गया है। तो कुल मिलाकर ये तीसरी जो मोदी सरकार सत्ता में आई एनडीए के नाम से, ये सरकार भी उन्हीं नीतियों को लागू कर रही है और जो अमीर हैं, देश के पूंजीपति हैं, उनके लिए ये नीतियां बना रही है। तो इन सभी बातों पर जो है हमने विचार विमर्श किया है और हमने ये भी कहा है कि जो मनरेगा और निर्माण के जो मजदूर प्रदेश के अंदर आज लाखों की तादाद में जो काम कर रहे हैं, उनके लिए जो वेलफेयर बोर्ड के अंदर जो सुविधाएं मिलती थी हिमाचल प्रदेश के अंदर, उसको प्रदेश सरकार ने जो रोका है, ये एक दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय है और इसको तुरंत जो है सरकार इसको बहाल करे और इसके लिए जो तरह तरह की शर्तें थोप रही है, उन शर्तों को जो है वापस ले और जो मज़दूर हैं उनके जो पिछले 4 साल के जो अनेकों आर्थिक लाभ जो बच्चों की छात्रवृत्ति के संदर्भ में थे, स्कॉलरशिप के संदर्भ में थे,
या बच्चों की आर्थिक मदद के संदर्भ में थे, या हॉस्पिटल के इलाज के संदर्भ में थे, या मृत्यु के संदर्भ में थे, या बीमारी के संदर्भ में थे, और दूसरे अनेकों तरह की जो शादी के संदर्भ में जो आर्थिक लाभ मिलते थे, वो सारे जो आर्थिक लाभ रोके गए हैं उन पर भी जो तुरंत प्रतिबंध हटाया जाए। और हमने सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट वर्कर्स के लिए भी एक नया शेड्यूल बनाने की जो है सरकार से मांग की है, और आउटसोर्स जो कर्मचारी है उनके लिए नीति बनाने की मांग, और इसके साथ साथ जो एसबीआई के मज़दूर हैं, जो रेडी फड़ी के जो मज़दूर हैं, जो रेडी फड़ी धारक हैं, काम कर रहे हैं, उनको जो बेवजह उजाड़ा जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शंस की अवहेलना की जा रही है, स्टेट वेंडर्स एक्ट को जो है वो लागू नहीं किया जा रहा है, इन सारे विषयों पर जो है राज्य कमेटी की बैठक में एक विस्तारपूर्वक चर्चा हुई है। और ये हमने ऐलान किया है कि अगर केंद्र और प्रदेश सरकार जो है मजदूरों के खिलाफ काम करेगी तो निश्चित तौर से मजदूर इसके खिलाफ आंदोलनरत होंगे। और 12 जुलाई को विशेष तौर पर पूरे प्रदेश के अंदर जिला और ब्लॉक हेडक्वार्टर्स में केंद्र सरकार की मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ हल्ला बोल होगा, विराट प्रदर्शन होंगे।